शांति। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक और पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट हितेश छाबड़ा। हमारी आज की इस वीडियो के अंदर एक योग कमेंट्री हम सभी भाई बहनों के लिए लेकर के आए हैं, जिसको प्रैक्टिस करने से आपके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, किसी भी प्रकार की दुष्ट शक्ति यानी कि नेगेटिव एनर्जी अगर आपके आसपास है, तो इंस्टेंटली यानी एकदम से आपको ऐसी महसूसता आएगी जैसे कि वह चीज़ आपसे दूर भाग गई है और आपको अपने अस्तित्व के अंदर दिव्य शक्ति का, दिव्यता का संचार होता हुआ महसूस होने लगेगा। और ये जो नेगेटिव एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, ये केवल हमारा कहने का भाव किसी नेगेटिव हो चुकी आत्मा से नहीं है। ऐसा हम नहीं कहना चाह रहे कि कोई नेगेटिव हो चुकी आत्मा है, वो आपके आसपास रहती है या आपको पोजेस कर लिया है, किसी और को पोजेस कर लिया है या आपके आसपास घूमते हैं, कुछ आपका अहित करना चाहते हैं, तो ही ये कारगर होगा। पर नेगेटिव एनर्जी से यानी दुष्ट शक्ति से गिरावट की तरफ लेकर के जाने वाली एनर्जी से हमारा तात्पर्य है हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव संकल्प हमारे जीवन में चलते हैं जो कि हमारे को ऊपर नहीं उठने देते। बहुत बार ऐसा होता है कि हम करना चाहते हैं पर हमारे अंदर क्या है, हिम्मत ही नहीं आती कुछ काम करने की। माने हमारे को ऐसा फील होता है कि जैसे बुरी चीज़ों ने, बुरी आदतों ने, बुरे संकल्पों ने हमारे जीवन को पूरा जैसे जकड़ लिया है और हम उसके अंदर फंस गए हैं। हम रीबाउंड नहीं कर पा रहे हैं, हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जो हम अपने जीवन के अंदर अचीव करना चाहते हैं, जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, उससे बहुत खुद को दूर देखने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हिम्मत सी नहीं है। तो इस योग का निरंतर अभ्यास करने से आपको अपने जीवन के अंदर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होता हुआ फील होगा और ऐसा आप खुद को महसूस करने लगेंगे कि जैसे एक नॉर्मल इंसान की लाइफ होती है, वो बहुत सारी निचली स्तर की चीज़ों के अंदर फंसा हुआ होता है, आप खुद को उससे ऊपर महसूस करने लग जाएंगे और बहुत सारे आपको आइडियाज़, बहुत सारे संकल्प आपको ऐसे आने लग जाएंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी जो भी आपकी परिस्थितियां हैं उनसे बाहर निकलने में। आपको मदद ऑटोमेटिकली मिलने लग जाएगी केवल इस योग का अभ्यास करने से। तो आइए आपके योग का सेशन आज करते हैं शुरू। हमारे साथ साथ आपको भी गहरी सांसें लेनी है और ओम का नाद करेंगे, ओम ध्वनि का नाद करेंगे और महसूस करेंगे कि जैसे जो ओम ध्वनि आप क्रिएट कर रहे हैं, जैसे वो आपके पूरे मस्तिष्क में, पूरे अस्तित्व में गूंज रही है, उसकी गूंज को महसूस करना है ओम की ध्वनि को। तो गहरी सांसें लेंगे। जब हम ओम का नाद करेंगे तो ओम का नाद दो हिस्सों में होता है। पहला है ओ और दूसरा है म। जब आप ओ बोल रहे होंगे, जब आपकी ओ की ध्वनि आपके मुंह से निकल रही है, तो आपको ऐसा करना है कि आपको अपने मुंह को जो है वो खोल करके रखना है और जब मुंह पे आएंगे तो अपने होठों को बंद कर लेंगे और अपने मस्तिष्क के अंदर पूरा गूंजता हुआ वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। गहरी सांसें लेंगे।
अब ओम की ध्वनि के पीछे आप आ की ध्वनि को भी जोड़ देंगे। जब आ की ध्वनि होती है तो मुंह पूरा खुलता है, जब ओम की ध्वनि होती है तो थोड़ा बंद हो जाता है, और जब म पे आएंगे तो होंठों को पूरा सील करके, पूरा बंद करके इस ध्वनि को करेंगे। अब एक विजुअलाइजेशन की एक्टिविटी करेंगे, एक इमेजिनेशन करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे, एक दृश्य को देखेंगे। उस दृश्य के अंदर देखेंगे बहुत सारे सितारों को, बहुत सारे चमकते हुए सितारे हैं। चारों ओर लाल रंग का प्रकाश है। लाल प्रकाश की दुनिया, उस दुनिया के अंदर बहुत सारे सितारे देखेंगे, स्टार्स को देखेंगे। बहुत सारे सितारे हैं जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। देखेंगे इन सभी सितारों को धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। इन सभी सितारों में से एक सितारा मैं भी हूँ। देखेंगे खुद को एक तारे में, तारे की तरह खुद को देखेंगे। आपके अंदर से प्रकाश निकल रहा है, बहुत ही दिव्य प्रकाश। आपका शरीर इस जगह पर, इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। चारों ओर लाल प्रकाश और मैं चमकता हुआ सफेद रंग का सितारा। महसूस करेंगे इस दुनिया की शांति को। एक संकल्प को अपने अस्तित्व में गूंजता हुआ महसूस करेंगे इस संकल्प को चलता हुआ। मैं शांति धाम में रहने वाला सितारा, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। चारों ओर शांति है, कोई संकल्प नहीं। बिना संकल्पों की इस दुनिया में मैं वास कर रहा हूँ, चमकता हुआ सितारा। इस दुनिया में ऊपर की ओर जब मैं ध्यान लेकर के जा रहा हूँ तो मुझे दिखाई दे रहे हैं मेरे जैसे बहुत सारे सितारे, और सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है
सबसे ज्यादा तेज चमकने वाला एक सूर्य। इस सूर्य का तेज हम सब में सबसे ज्यादा है। मैं अपने रिश्ते को महसूस कर रहा हूँ इस तेज चमकते हुए सूर्य से। महसूस कर रहा हूँ कि ये तेज चमकता हुआ सूर्य मेरे पिता परमात्मा शिव हैं। मेरे पिता शांति के सागर हैं, सुख के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। मैं उनकी संतान मास्टर प्रेम का सागर हूँ। जैसे मेरे पिता प्रेम के सागर, वैसा मैं प्रेम का सागर। जैसे मेरे पिता शांति के सागर, वैसे मैं मास्टर शांति का सागर हूँ। अनुभव करेंगे खुद को शांत स्वरूप में। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अपने पिता की तरह मास्टर आनंद का सागर हूँ। आनंद में ब्लिसफुल सोल हूँ। आनंद की अनुभूति कर रहा। देखेंगे खुद को शांति की इस दुनिया में। महसूसता आपको होने लगी है कि जैसे इस दुनिया से नीचे पृथ्वी लोक पर आपके पाठ बजाने का समय हो गया है। देखेंगे खुद को शांति धाम से नीचे आता हुआ। आपके साथ साथ और कई आत्माएं नीचे आ रही हैं, ऐसा देखेंगे। नीचे आपको नजर आ रहा है सतयुगी दुनिया का दृश्य नजर आ रहा है। सतयुगी सृष्टि का दृश्य। खुद को सतयुगी सृष्टि के अंदर एक देवताई बच्चे के शरीर में प्रवेश करते हुए देखेंगे। महसूस करेंगे खुद को एक दिव्य आत्मा आपने सतयुगी दुनिया में जन्म लिया है। देखेंगे अपने दिव्य स्वरूप को। महसूस करेंगे मैं
16 कला संपन्न, 16 कला संपूर्ण आत्मा, संपूर्ण पवित्रता मेरा स्वधर्म है। देखेंगे जिस देवताई शरीर को आपने धारण किया है, उस शरीर में आपकी कंचन काया है, संपूर्ण निरोगी काया, परफेक्ट बॉडी। देखेंगे धीरे धीरे खुद को बच्चे से बड़ा होते हुए देखेंगे। सतयुगी दुनिया में आप सोने और रत्न जड़ित महलों में रहते हैं। अपनी ओर ध्यान देंगे तो नजर आएगा कि रत्न जड़ित कपड़े आपने पहने हुए हैं, सुंदर सुंदर आभूषण और रत्नों से जड़ित सारे आभूषण आपने पहने हुए हैं। देखेंगे अपनी कंचन काया, सुंदर महल को जो हीरों के प्रकाश से जगमगाता है। अपने ऐसे महल के दृश्य को देखेंगे। विशाल महल है, रत्नों से जड़ित महल है। आपका शरीर, आपकी काया परफेक्ट है। जिस स्थान पर आप रहते हैं वो स्थान परफेक्ट है। देखेंगे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए खुद को। पुष्पक विमान नजर आने लगेंगे। इस सृष्टि की टेक्नोलॉजी भी परफेक्ट है। सबसे पहले देखेंगे खुद को भोजन करते हुए। अपने सामने पड़े हुए सोने के गिलास में देखेंगे अमृत रस को। अमृत आप पीते हैं। देखेंगे खुद को सोने के बने हुए गिलास से अमृत पीते हुए। देखेंगे खुद को भोजन करते हुए अमृत फल खाते हुए। अपने भोजन में अमृत फल का ग्रहण कर रहे हैं। केवल अमृत फल ग्रहण करते हुए देखेंगे और केवल अमृत रस पीते हुए देखेंगे। मीठे मीठे फलों के रस आपके लिए अवेलेबल हैं। मीठे मीठे फल खाने के लिए अवेलेबल है। देखेंगे प्रकृति को। प्रकृति बिल्कुल परफेक्ट है। न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा सर्दी, टेम्परेचर एकदम परफेक्ट। प्रकृति आपकी संपूर्ण सहयोगी है। देखेंगे संकल्पों से खुद को प्रकृति के तत्वों को आदेश देते हुए
चारों ओर देवी देवताओं की दुनिया है। आप खुद को भी ऐसे ही एक दिव्य स्वरूप में देख रहे हैं। सतयुग का, स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। स्वर्ग से, सतयुग से समय को आगे बढ़ते हुए देखेंगे इस सतयुगी सृष्टि में, दुनिया में आपने कई जन्म लिए, कभी पुरुष तो कभी महिला। आप चोले बदलते रहे, पर आपको देह का भान नहीं है। आपको पता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक दिव्य आत्मा हूँ, जो कि इस शरीर का इस्तेमाल करके अपना पाठ बजा रही है, अपने रोल्स को प्ले कर रही है। सतयुग का समय समाप्त होते हुए देखेंगे त्रेता युग में खुद को प्रवेश करते हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बनते हुए आपको ऐसा महसूस होगा कि अभी भी मैं आत्मा दिव्यता से भरी हुई हूँ, भरा हुआ हूँ, लेकिन कुछ कलाएं मुझ में कम हो गई। 16 कला संपूर्ण से मैं 14 कला संपन्न संपूर्ण आत्मा बन गया हूँ, बन गई हूँ। पर अभी भी मुझ में दिव्यता है, अभी भी मुझे पता है कि मेरा स्वधर्म शांति है, मेरा स्वधर्म प्रेम है, मेरा स्वधर्म आनंद है। देखेंगे खुद को चोले बदलते हुए त्रेता युग में, कभी पुरुष तो कभी महिला। चोले आप बदलते जा रहे हैं। अभी भी आपका जो स्वरूप है वो एक देव स्वरूप है। सतयुगी स्वरूप से शक्ति कुछ कम हो गई, कलाएं कम हो गई, क्योंकि बहुत सारे पाठ आप बजाते आ रहे हैं, बहुत सारे शरीर आपने धारण किए हैं, तो आत्मा की बैटरी धीरे धीरे डाउन होती जा रही है। समय, कल्प, युग एक बार फिर से बदलने वाला है। देखेंगे खुद को त्रेता युग के अंत में। सृष्टि की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ हो गई है, क्योंकि परम धाम सुखधाम से आत्माएं नीचे अपना पाठ बजाने के लिए आती जा रही हैं। 33 करोड़ देवी देवता धरती पर वास करते हैं। देखेंगे धरती पर एक बहुत बड़े भूकंप को आते हुए, और युग परिवर्तित होते हुए। देखेंगे खुद को द्वापर युग में प्रवेश करते हुए।
द्वापर युग में जन्म लेते हुए द्वापर युग के अंदर द्वैत शुरू हो गया। लोगों के संकल्पों में गिरावट आ गई है। आपके संकल्पों में भी कुछ गिरावट आई। लोगों के बीच में द्वैत शुरू हो गया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुरू हो गया। और देखेंगे आप खुद को, ईश्वर को, परमात्मा को पुकारते हुए। आपको स्मृति आ रही है कि परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है, और अपनी इस स्मृति की वजह से आप शिवलिंग की स्थापना खुद को करते हुए देखेंगे। अपने सामने एक शिवलिंग की ओर आप ध्यान लगा रहे हैं। आपको परमात्मा के स्वरूप की स्मृति है कि वो निराकार ज्योति स्वरूप है, और उन्हीं के चिन्ह शिवलिंग की पूजा अर्चना आपने करनी शुरू कर दी है। पर क्योंकि युग द्वापर है और आप और जन्म लेते जा रहे हैं, आत्मिक शक्ति कम होती जा रही है। आपको धरती पर रह चुके देवी देवताओं की दिव्यता की स्मृति है। अपने आगे के जन्मों में आप देखेंगे मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना करते हुए। देखेंगे आप मंदिरों में इस मूर्तियों की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि आपको उन दिव्य चेतनाओं की स्मृति है, देवी देवताओं की स्मृति है। पर आपका जो खुद की शक्ति है, खुद का जो स्वरूप है, उसके अंदर गिरावट आ गई है। अब आप खुद को भक्ति करते हुए देख रहे हैं। प्राप्तियों के लिए मंदिरों में, अन्य पूजा स्थलों में जाकर के मांगते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आत्मिक शक्ति कम हो गई है। आत्मिक शक्ति कम होते होते अपने सत्य स्वरूप को भूलते भूलते आप और विघटन की ओर जाते हुए खुद को देख रहे हैं। युग परिवर्तन हो रहा है। कलयुग में प्रवेश करते हुए देख रहे हैं, खुद को देख रहे हैं कलयुग के अंदर होते हुए वायलेंस को। द्वापर से जो द्वैत शुरू हुआ था, आत्माओं के बीच में द्वंद्व शुरू हुआ था, जो कि पहले केवल संकल्पों के लेवल पे था, उसने बहुत ही ज़्यादा रुद्र रूप ले लिया है। आत्माएं बहुत ज़्यादा गिरावट की ओर पहुंच गई हैं, और आत्मिक शक्ति खत्म हो जाने की वजह से, बहुत कम हो जाने की वजह से, ज्योति की लौ बहुत गिर जाने की वजह से, कम हो जाने की वजह से भूख उत्पन्न हो गई है, और छीना झपटी पूरी सृष्टि में नजर आ रही है। युद्ध नजर आ रही है। खुद को युद्धों में सम्मिलित होते हुए देखेंगे।
लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती जा रही है। भारतवर्ष जो सोने की चिड़िया है, क्योंकि यहीं पर परमात्मा ने सतयुगी सृष्टि की रचना करी थी। तो धन और संपदा से कितनी भी गिरावट हो गई हो, फिर भी सुख से, ज्ञान से, दिव्यता से ये धरा आज भी बहुत संपन्न है। पर नेगेटिविटी ने बहुत सारी आत्माओं को घेर लिया है और इस धन से, संपदा से, नॉलेज से, बुद्धि से आकर्षित होकर के बहुत सारे आक्रमणकारियों को भारतवर्ष पे आक्रमण करते हुए देखेंगे और देखेंगे अपने अस्तित्व के अंदर मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को, देखेंगे छटपटाहट को, इस धरा को जो कि सतयुगी सृष्टि रह चुकी है, जहाँ दिव्य शक्तियों का वास रहा है, जहाँ देवी देवताओं ने वास किया, उसको ऐसे लुटते हुए आप नहीं देख पा रहे हैं। आपने प्रतिकार करना शुरू कर दिया है। आक्रमणकारियों के विरुद्ध खुद को लड़ते हुए देखेंगे, अपने स्वरूपों को देखेंगे। कभी सैनिक बनके, कभी योगी बनके सृष्टि के भले के प्रति दूसरी आत्माओं के कल्याण के लिए खुद को कार्य करते हुए देखेंगे। जो कुछ आप में बचा है, जितनी शक्ति आप में बची है, उसको लगाते हुए देखेंगे। सर्व जीवों के कल्याण के प्रति उसको लगाते हुए देखेंगे। देखेंगे अपने अंदर के भाव को, अपने रक्त के एक एक बूंद, एक एक कतरे को न्योछावर करके भी आप में संकल्प है भारत को फिर से दिव्यता की ओर ले जाने का संकल्प है, फिर से सोने की चिड़िया बनाने का संकल्प है। क्योंकि आपने देखा है वो समय, आप वही आत्मा हो, देवात्मा हो। अपने संकल्प को देखेंगे, ईश्वर को पुकारते हुए देखेंगे। अपनी भारत माँ को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए अपने बलिदान को देखेंगे। बलिदानी आत्मा हो आप। आज परिस्थिति कुछ भी हो, पर आपका जन्म सारे विश्व के कल्याण के लिए हुआ है। और देखेंगे परम पिता परमात्मा शिव की ओर अपने बच्चों को दुख में देखते हुए, देख देख कर परमात्मा से रहा नहीं गया। और देखेंगे परमात्मा शिव के अवतरण को धरती पर, परमात्मा शिव को आते हुए देखेंगे। देखेंगे लाल प्रकाश
सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड से नीचे उतरकर, परम धाम से नीचे उतरकर परमात्मा शिव का प्रकाश पूरी धरती पर बरसता हुआ देखेंगे। यही मेरे पिता हैं जिनके साथ मैं आत्मा परम धाम में वास करती थी। अपने बच्चों को इस मायावी दुनिया से बाहर निकालने के लिए, सभी दुखों से मुक्त करने के लिए परमात्मा शिव आए हैं। देखेंगे इस तेज लाल प्रकाश को अपने पूरे अस्तित्व पर बरसते हुए। आपका तेज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप परमात्मा शिव को अपने पिता के रूप में पहचानते जा रहे हैं, आपकी आत्मा की शक्ति, आपकी आत्मिक शक्ति बहुत बढ़ती जा रही है। अपने तेज को बढ़ते हुए देखेंगे परमात्मा शिव को धरा पर आते हुए, बच्चों को बताने के लिए कि वो धरती पर आए हैं। बच्चों को उनके सभी दुखों से निकालने के लिए परमात्मा शिव को एक बूढ़े तन का आधार लेते हुए देखेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर परमात्मा को ज्ञान मुरली चलाते हुए देखेंगे इस बूढ़े तन का आधार लेकर के शिव बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, योग और तपस्या करना सिखा रहे हैं। देखेंगे कि आप इस ध्यान को, इस ज्ञान को धारण करके ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए ब्राह्मण बनते जा रहे हैं। खुद को देखेंगे श्वेत वस्त्रों में, सफेद वस्त्रों में, ब्राह्मण स्वरूप में। देखेंगे खुद को मुरली क्लास करते हुए, देखेंगे राजयोग का अभ्यास करते हुए, देखेंगे खुद को ब्राह्मण बनके उस स्मृति को याद करते हुए कि मैं यह शरीर नहीं, मैं अपनी भ्रिकुटी में चमकता हुआ सितारा, एक दिव्य अलौकिक शक्ति आत्मा हूँ। और देखेंगे इस ब्राह्मण शरीर में खुद को, अपने ब्राह्मण स्वरूप को आप देख रहे हैं। और इस ब्राह्मण स्वरूप में भ्रिकुटी में एक तेजस्वी चेतना, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा का आभास कर पा रहे हैं। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरा बाप भी बिंदु और मैं आप भी बिंदु, मैं भी बिंदु, बाप भी बिंदु।
जैसे जैसे ये स्मृति पक्की होती जा रही है, अपने माथे में इस ज्योति को तेजस्वी होता हुआ देखेंगे। देखेंगे सफेद प्रकाश की बनी हुई है आत्मा, जो कि आप ही हैं। आप ये शरीर नहीं हैं, इस भ्रिकुटी में बैठे हैं। और जैसे जैसे परमपिता परमात्मा की स्मृति में आप जा रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, आपकी आत्मिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फिर से खुद को 16 कलाओं की प्राप्ति करते हुए देखेंगे। देखेंगे खुद को पुरुषार्थ करते हुए परमात्मा शिव के संकल्प से जुड़ते हुए। यह कलियुगी सृष्टि, ये कलियुगी दुनिया का अंत बहुत नजदीक है। देखेंगे खुद के दिव्य स्वरूप को, फरिश्ते के स्वरूप को। देखेंगे प्रकाश का बना हुआ आपका एक तेजस्वी स्वरूप है, जो कि आपके फरिश्ते होने का सबूत है। अपने फरिश्ते स्वरूप को देखेंगे। देखेंगे कि जब आप योग तपस्या कर रहे हैं, विजन क्रिएट करेंगे। खुद को योग तपस्या करते हुए देखेंगे। और तपस्या के दौरान कभी आप बिंदु स्वरूप में स्थित होते हैं और परम धाम को याद करते हैं। और कभी कभी खुद को देह से बाहर निकलकर सेवा करते हुए देखेंगे। देखेंगे कि आपका प्रकाश का बना हुआ एक शरीर है, जिसमें से बहुत ज़्यादा तेज निकल रहा है, बहुत तेजस्वी है। अपने देह को, अपने शरीर को छोड़ इसमें से बाहर निकलकर आप पूरी धरती का चक्कर लगाते हैं। सभी आत्माओं को ऊपर से अंतरिक्ष में बैठ करके आप वाइब्रेशन दे रहे हैं, शांति की वाइब्रेशन, सुख की वाइब्रेशन। देख रहे हैं कि परमात्मा शिव से सुनहरा प्रकाश आप फरिश्ते पर बरस रहा है, जो कि धरती के ऊपर है, आसमान में। और वह सुनहरा प्रकाश आप पूरी धरती में फैला रहे हैं, सभी तत्वों में फैला रहे हैं और शिव बाबा के परिवर्तन के कार्य में भी सहयोगी बन रहे हैं। जैसे जैसे आप सुख, शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन धरती में फैलाते जा रहे हैं, सभी तत्वों को आनंद की अनुभूति हो रही है। देखेंगे सभी तत्व आपका धन्यवाद कर रहे हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश आपका धन्यवाद कर रहे हैं कि हे पुण्यात्मा, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। आपसे मिल रही किरणों से मुझे शांति मिल रही है, मैं हील हो रहा हूँ, उन सब हील हो रहे हैं। देखेंगे धरती के सभी तत्वों को आपको वचन देते हुए, आपको वचन दे रहे हैं वो कि आपसे प्राप्त हुई शांति, सुख
और आनंद के बदले में हम सदैव आपके सहयोगी रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे। आपको कह रहे हैं वो कि हे फरिश्ते, हे देवात्मा, हे पुण्यात्मा, मैं बहुत धन्य हूँ आपसे वाइब्रेशन प्राप्त करके। विश्व की सभी आत्माओं को आपके द्वारा परमात्मा शिव का वाइब्रेशन प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद कर रही है विश्व की एक एक आत्मा। देखेंगे परिवर्तन का समय आते हुए। मैंने परमात्मा शिव के कार्य में सहयोग किया। मेरे पिता ने मुझ आत्मा के लिए ही सतयुगी सृष्टि की रचना करी है। कलयुग जा रहा है, परम धाम का दरवाजा खुलते हुए देखेंगे। इस कल्प का सभी युगों का मेरा पाठ पूरा हुआ। मैं बिंदी स्वरूप आत्मा ज्योति बिंदु, जिसने कलियुगी सृष्टि के बिल्कुल अंत में संगम युग में परमात्मा शिव का सहयोगी बनकर अपना पाठ निभाया। मुझे संपन्नता की महसूसता हो रही है और अपना पाठ पूरा करने के बाद मुझे पता है कि मैं अपनी इच्छा से इस देह को छोड़कर बिंदी आत्मा ऊपर जाऊंगी वापस परमधाम, और फिर से सतयुगी सृष्टि में देव स्वरूप में वापस आऊंगी। देखेंगे आत्मा को फुल्ली चार्ज्ड होते हुए परमात्मा शिव को मैंने पहचान लिया और उनसे योग लगाकर वापस पूरी चार्ज हो गई हूँ। अंत समय देखेंगे स्वेच्छा से योग करते हुए, अपनी मर्जी से देह को छोड़ते हुए वापस परम धाम जाते हुए। सभी भाई बहन जैसा जानते हैं कि प्यारे परमात्मा शिव अपनी मुरलियों में बार बार कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र फहराने से माया का गला कटता है। तो हम सभी भाई बहनों ने बहुत ही डिटेल में स्वदर्शन चक्र फहराने का अभ्यास किया और इस अभ्यास को निरंतर करने से आपके आसपास किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति दूर दूर तक नहीं आ सकती, क्योंकि सतयुग में तो माया होती नहीं, परम धाम में माया होती नहीं। तो माया और मायावी कोई भी अगर कोई शक्ति है
तो सतयुगी दृश्य को, आपके देव स्वरूप को, आपके दिव्य फरिश्ते स्वरूप को माया बर्दाश्त कर ही नहीं सकती है। और जो भी भाई बहन अगर ब्रह्मा कुमारी परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं, जो कि ब्रह्मा कुमारी स्टूडेंट्स नहीं हैं, शायद इस अभ्यास में जो बहुत सारी चीजें हमने फील करने को कहा, अपने देव स्वरूप दिव्य स्वरूप को देखने को कहा, वो इससे कनेक्ट नहीं कर पाए होंगे। तो उन सभी भाई बहनों से हम हाथ जोड़ करके ये निवेदन करना चाहते हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि परमात्मा शिव धरा पर आए और उन्होंने अपना ज्ञान दिया और सतयुगी सृष्टि की रचना उनके सभी बच्चों ने मिलकर के करनी है। बाबा को आपका साथ चाहिए और उनके सहयोगी बनने के लिए आप सभी से हम ये निवेदन करेंगे कि आप 7 दिनों का राजयोग मेडिटेशन का कोर्स ज़रूर करें। राजयोग मेडिटेशन को सीखने के लिए आपको केवल गूगल पे टाइप करना है ब्रह्मा कुमारी सेंटर नियर मी। जब आप ऐसा टाइप करेंगे तो आपके फ़ोन में जो भी आपके नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र होंगे उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप इन सेवा केंद्र को जो भी आपके घर के पास हो विजिट करें, उनको कहें कि मैं भी राजयोग सीखना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ, महसूस करना चाहती हूँ कि माया को अपने जीवन से कंप्लीटली दूर कैसे रखा जाता है। ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पे जो टीचर बहनें होती हैं, जैसा योग अभी हमने कराया इसी प्रकार के कई योग साधनाएं आपको कराती हैं। रोज परमात्मा शिव की वाणी आपको सुनाती हैं। एक क्लास होती है जिसको मुरली क्लास बोलते हैं, जिसमें से बाबा के हर बच्चे को उसके जीवन को बेहतर कैसा करना है उसका संदेश उसको रोज मिलता है। आपके जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी प्रश्न आप पता नहीं कब से परमात्मा से पूछते आ रहे होंगे, उनका जवाब आपको इन मुरलियों के अंदर मिलता है। सभी भाई बहनों से हम शेयर करना चाहते हैं कि आज जो आप हमारा स्वरूप देख रहे हैं, हम हमेशा श्वेत वस्त्रों में रहते हैं, हमें बहुत पसंद है इन वस्त्रों में रहना। दिव्य वाणी यानी कि अच्छी वाणी, अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, मधुर संबंध सभी लोगों से बना पाते हैं। ये सब कुछ हमारे जीवन के अंदर राजयोग का अभ्यास करने से आया है। अगर आपके जीवन के अंदर परेशानियां हैं और आप दुखी हो गए हैं, मतलब आपको पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊं, रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हम भी ऐसी अवस्था के अंदर थे। अपने जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट की ओर चल पड़े थे, बहुत ज़्यादा गिरावट हमारे अपने जीवन में हुआ था और फिर हमारे जीवन के अंदर परमात्मा के भेजे हुए फरिश्ते आए, हम राजयोग से जुड़े और आज बहुत ही सुखी और अच्छा जीवन हम बिता रहे हैं। और आज से पूर्व में अपनी गलतियों की वजह से जो भी हमसे नुकसान हो गए या जो हमने औरों को तकलीफ दे दी, उन सब को भी हम ठीक कर पा रहे हैं। और ये सारी शक्ति परमात्मा शिव से हमें प्राप्त हो रही है। तो जैसे हम परमात्मा की संतान हैं, वैसे आप भी परमात्मा की संतान हैं। जैसे हम स्टूडेंट बने, वैसे आप भी स्टूडेंट बन सकते हैं। आप सभी से हम एक और बात शेयर करना चाहेंगे कि हम कोई समर्पित भाई नहीं हैं। आप ही की तरह हमारा भी परिवार है, हमारी एक वाइफ है, हमारा एक 7 साल का बेटा है। हम अपने घर की सभी जिम्मेवारियां भी निभा पाते हैं और इस आध्यात्मिक जीवन को भी जी पा रहे हैं।
पहले अपने जीवन में जो सब कुछ हम नहीं कर पाते थे, वो सब कुछ अब हम कर पा रहे हैं। आप सभी भाई बहनों से हम यही निवेदन करेंगे कि इस दिव्यता को अपने जीवन का पाठ बनाएं। और अगर आप अपने घर के पास कोई सेवा केंद्र नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और ये केवल तभी करना है जब आप कोई सेवा केंद्र न ढूंढ पाए, क्योंकि जो गाइडेंस, जो हेल्प, जो मदद आपको सेवा केंद्र पे टीचर बहन से मिल सकती है, वो मदद आपको ऑनलाइन नहीं मिल सकती। पर फिर भी कभी कभी कुछ भाई बहन एक ऐसे रिमोट जगह पर रहते होते हैं, बहुत ही किसी ऐसी जगह पर रहते होते हैं जहाँ पर शायद सेवा केंद्र थोड़ा दूर होता है, और कई भाइयों की, माताओं की, बहनों की ऐसी मजबूरी भी होती है कि वो जा नहीं सकते। तो उनके लिए हम अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर राजयोग के 7 डेज कोर्स की वीडियो हम डालने वाले हैं, मतलब उनके लिंक हम देने वाले हैं, जो कि इसी संस्था के एक बहुत अच्छे दीदी ने कराए हुए हैं। तो आप उन वीडियोस के माध्यम से भी राजयोग कोर्स कर सकते हैं और ऑनलाइन मुरली क्लासेस भी कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो के अंत में आप सभी भाई बहनों से हम हीलिंग से जुड़ी हुई एक और बात जो कि बहुत ज़रूरी है वो शेयर करना चाहते हैं। और वह बात है कि जैसा कि आप सभी भाई बहन जानते हैं कि दूसरे भाई बहनों की हीलिंग में मदद करने के लिए हम अपने YouTube चैनल के ऊपर इसी प्रकार की बहुत सारी हीलिंग की, मेडिटेशन की वीडियोस को डालते रहते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमें अपने जीवन के अंदर खुद हील होना होता है, जब हम खुद किसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम दूसरों की हीलिंग के अंदर, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के अंदर कुछ सहयोग करें, कुछ ऐसा संकल्प अपने जीवन के अंदर ज़रूर रखें। और हमारे इस वीडियो के माध्यम से अगर आप हीलिंग प्राप्त कर रहे हैं, तो वही मैसेज हम आप लोगों को भी देना चाहते हैं कि आपको भी अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए जिससे कि उन लोगों की आप मदद कर सकें जो कि अपने जीवन के अंदर कुछ बीमारियों से, कुछ परेशानियों से ग्रसित हैं। हमारे इन वीडियोस को अपलोड करने के अलावा हमने एक और ऐसा इनिशिएटिव अपने जीवन के अंदर लिया हुआ है जिसके अंदर हम हीलिंग के अंदर कुछ लोगों की दूसरे प्रकार से भी मदद करते हैं। जैसा कि आप सभी भाई बहन जानते हैं कि हमारे हीलिंग वाले वीडियोस तो हमारे चैनल पे जो हम पोस्ट करते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क होते हैं, पर जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का कुछ शुल्क हम सभी भाई बहनों से चार्ज, कमाई का एक हिस्सा हम एक हॉस्पिटल के अंदर भी डोनेट करते हैं। जिस हॉस्पिटल की हम बात आप सब लोगों से कर रहे हैं, उस हॉस्पिटल का नाम ग्लोबल हॉस्पिटल है, जो कि माउंट आबू के अंदर स्थित है। और इस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी लोग तपस्वी होते हैं, निवृत्त होते हैं, यानी कि जो भी ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर पूरा त्याग और तपस्या करके केवल ईश्वरीय सेवाओं में, केवल सोशल सर्विस में, केवल दूसरे लोगों का भला करने के प्रति पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित कर दिया होता है, जिसके अंदर बहुत सारे जैन मुनि भी होते हैं। माउंट आबू में बहुत सारे ऐसे तपस्वी हैं जो कि यहाँ मतलब पर्वतों के अंदर बहुत सारे ऐसे तपस्वी भी रहने वाले हैं, वो लोग हैं। और भी जो भी लोग जो कि ऐसा जीवन जीते हैं, जो कि पूरी तरह से निवृत्त हैं, उनका इलाज इस हॉस्पिटल में पूरी तरह से निःशुल्क होता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके साथ साथ जिस जगह पर हम रहते हैं माउंट आबू के अंदर, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भाई बहन भी हैं, ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लोअर तबके के होते हैं, यानी कि उनकी जो उनकी फाइनेंशियल स्थिति होती है, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपना इलाज करा पाए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा महंगा जो उनका ट्रीटमेंट है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी भाई बहन होते हैं, जो ऐसी परिस्थिति के अंदर होते हैं यहाँ पे रहने वाले, उनका इलाज केवल 25% शुल्क के अंदर, 25% फीस के अंदर, यानी 75% का उनको रिबेट इस हॉस्पिटल के अंदर दिया जाता है और कम से कम कॉस्ट के अंदर उनका इलाज यहाँ पर किया जाता है।
उसके साथ साथ जो ये हॉस्पिटल है, जैसा कि आप हमारी बातों से समझ ही गए होंगे, कंप्लीटली एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। तो जिस प्रकार से हम अपनी कमाई का एक छोटा सा अंश यहाँ पर डोनेट करते हैं, हम आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे, अगर हमारी हीलिंग की वीडियो से आपको कुछ फायदा हो रहा हो और आप भी दूसरों की हीलिंग के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हो, तो आप सभी से हम हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपना कंट्रीब्यूशन छोटा सा, जो भी अमाउंट आपके मन में हो, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको कंपल्शन है कि आपको करना ही है, पर फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि दूसरों की हीलिंग के प्रति आप कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हम हॉस्पिटल का जो डोनेशन वाला जो उनका जो लिंक होता है, मतलब उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली डोनेशन वाले पेज पे पहुंच जाते हैं। वो लिंक हम अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालने वाले हैं। उस लिंक का इस्तेमाल करके आप डायरेक्टली हॉस्पिटल को डोनेट कर सकते हैं और दूसरों की हीलिंग के अंदर भी आप मदद कर सकते हैं। और हमारे हीलिंग के वीडियोस के बारे में जानकारी रेगुलरली प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। उसका इस्तेमाल करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको हम पर्सनली चलाते हैं। ओम शांति।